तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युद्ध की जिसने सिर्फ 13 दिनों में दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया और एक बिल्कुल नए देश को जन्म दिया। ये कहानी है 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की। लेकिन इस कहानी की शुरुआत हम इसके अंत से करते हैं। तारीख थी 16 दिसंबर 1971 और ये जो नंबर स्क्रीन पर है 93,000, ये उन पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या है जिन्होंने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सरेंडर नहीं था, बल्कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इसी एक घटना ने युद्ध खत्म किया, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? इस ऐतिहासिक नतीजे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पाकिस्तान के बनने की वजहों तक। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो पहला हिस्सा है एक विभाजित देश। देखिए, इस लड़ाई के बीज तो 1947 में पाकिस्तान के जन्म के साथ ही बो दिए गए थे। इसकी वजह थी पाकिस्तान का अजीबोगरीब भूगोल और उसकी राजनीति। जरा सोचिए, एक ही देश के 2 हिस्से और उनके बीच में 2000 किलोमीटर का भारत। मतलब ये दूरी सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये फासला था संस्कृति का, भाषा का और सोच का। और ये फर्क बहुत साफ था। पश्चिमी पाकिस्तान में आबादी कम थी, लेकिन सारी राजनीतिक ताकत और देश का 70% बजट उन्हीं के पास था। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा आबादी वाला पूर्वी पाकिस्तान, जहां बंगाली बोली जाती थी, उसे राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। और यही वजह थी कि वहां दशकों से गुस्सा पनप रहा था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, टूटने का क्षण। करीब 20 सालों तक ये तनावपूर्ण माहौल किसी तरह बना रहा, लेकिन 1970 में हुए एक चुनाव ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि पाकिस्तान के सैन्य शासकों ने जनता के फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया। हुआ ये कि दिसंबर 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने सत्ता देने से साफ मना कर दिया। इसके जवाब में शेख मुजीबुर रहमान ने एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया और फिर 25 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया, जो असल में बंगाली आंदोलन को कुचलने की एक क्रूर सैनिक कार्रवाई थी। अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले शेख मुजीबुर रहमान ने एक ऐलान किया, आज से बांग्लादेश स्वतंत्र है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कब्जा करने वाली सेना का आखिर तक मुकाबला करें, और बस यहीं से एक आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, भारत का मुश्किल विकल्प। पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था उसका असर सीधे सीधे भारत पर पड़ने वाला था, क्योंकि एक बहुत बड़ा मानवीय संकट भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हुआ ये कि करीब 1 करोड़ लोग, जी हाँ 1 करोड़ शरणार्थी, हिंसा से बचने के लिए पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आ गए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से भारत की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव पड़ा और अब भारत के लिए चुप रहना लगभग नामुमकिन हो गया था। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि तुरंत एक्शन लिया जाए, लेकिन आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ की सोच कुछ और थी। उन्होंने इंतजार करने की सलाह दी। वजह 2 थी। पहली, सेना को तैयारी के लिए वक्त चाहिए था, और दूसरी, मॉनसून में हमला करना बहुत बड़ी गलती होती। उन्होंने कहा कि सही वक्त सर्दियों का होगा। तो एक तरफ सेना तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक दाव खेला। अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ एक शांति और मैत्री संधि पर दस्तखत किए। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि अब पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से जो मदद मिल सकती थी, उसे काउंटर करने के लिए भारत के पास एक बहुत शक्तिशाली सहयोगी था। चौथा हिस्सा, 13 दिन का युद्ध। महीनों की तैयारी के बाद आखिरकार जंग शुरू हुई। लेकिन मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत भारत ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने की, एक हवाई हमले के साथ। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया। ये एक प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक थी, मतलब दुश्मन के हमला करने से पहले ही उस पर हमला कर देना। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। हमले से भारत को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसे जंग का औपचारिक ऐलान करने और पूरी ताकत से जवाब देने का एक जायज कारण जरूर मिल गया। जल्द ही ये लड़ाई एक ग्लोबल चेस बोर्ड में बदल गई। पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने जंगी जहाज भेजे, लेकिन तभी भारत सोवियत संधि काम आई और सोवियत संघ ने अपनी युद्धपोत भेजकर उन्हें रोक दिया।
इस तरह एक बहुत बड़ा टकराव टल गया। अब भारत की तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु ने मिलकर जो रणनीति अपनाई वो जबरदस्त थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया। लोंगेवाला की लड़ाई इतिहास बन गई और टंगेल एयर ड्रॉप और मेघना हेली ब्रिज जैसे ऑपरेशंस ने पाकिस्तानी सेना को चौंका दिया और ढाका के पतन की रफ्तार तेज कर दी। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, एक राष्ट्र का जन्म। भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी ने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया था। भागने के सारे रास्ते बंद थे। पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना के लिए अब खेल खत्म हो चुका था। और फिर वो दिन आया, 16 दिसंबर 1971। ढाका के रमना रेस कोर्स में औपचारिक सरेंडर हुआ। ये एक ऐतिहासिक पल था जो सिर्फ युद्ध के अंत का नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी राज के अंत का भी प्रतीक था। पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत किए और इसी के साथ पूर्वी पाकिस्तान में तैनात सभी 93,000 पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी औपचारिक रूप से भारतीय सेना के बंदी बन गए। ये युद्ध सिर्फ 13 दिन चला। इसके बाद भारत ने लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों को उनके नए देश बांग्लादेश वापस लौटने में मदद की। शेख मुजीबुर रहमान जेल से रिहा हुए और आज़ाद बांग्लादेश के पहले नेता बने। तो आखिर में सवाल यही है, कैसे सिर्फ 13 दिनों की एक लड़ाई ने पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया? जवाब ये है कि 1971 का युद्ध सिर्फ एक फौजी टकराव नहीं था। ये नतीजा था दशकों के सांस्कृतिक भेदभाव का, एक लोकतांत्रिक फैसले को ठुकराने का और भारत की सटीक रणनीतिक योजना का, जिसने मिलकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया।